हे गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारे दो टॉपिक्स रह गए थे, मैंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉसलेस पीरियोडिक टेबल। इससे पहले का हम जो डिटेल में बढ़ चुके थे, मैंडलीव है, मैंडलीव के बारे में पढ़ते हैं। मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखो, मैंडलीव को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जो टेबल है उसको फादर बोला जाता है मैंडलीव को। अब लेकिन जो हम टेबल यूज़ कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? हम मोसले की कर रहे हैं। जो हमारे मैंडलीव हैं उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने जो टेबल बनाई थी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उन्होंने एटॉमिक मास के बेस पर बनाई थी। उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है एटॉमिक मास को अरेंज कर दिया था। ये उनका लॉ था। मैंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या था? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उनका पीरियोडिक फंक्शन किसके बेस पे दिया था? उन्होंने एटॉमिक मास के बेस पर दिया था। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में मीन्स अगर जिसका सबसे एटॉमिक मास कम है वो उसको सबसे पहले रखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सपोज करो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 है। उसके बाद में हीलियम आता है, हीलियम का 4 है। तो सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन को अरेंज किया, फिर उन्होंने हीलियम को किया। तो ये था हमारे मैंडलीव ने अरेंज करके दे दिया। बट उन्होंने कुछ ब्लैंक्स भी छोड़ दिए थे। उनको पता था कि कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा साइंटिस्ट आएगा मेरे बाद में कि कोई जो है कोई ना कोई नए एलिमेंट है और वो इस टेबल के साथ में दोबारा से छेड़छाड़ करेगा, तो पूरी की पूरी टेबल ख़राब ना हो और उनको एक अरेंज्ड और प्रॉपर वे में मिल जाए। तो उन्होंने क्या किया, उसमें कुछ ब्लैंक्स छोड़ दिए कि कुछ एलिमेंट्स आएंगे जो बीच में जिनके एटॉमिक मास जो है फिट नहीं हो रहा था। हो सकता है कोई ना कोई फ्यूचर में ऐसा एलिमेंट आए, तो साइंटिस्ट जो है उस ब्लैंक स्पेस में ही उनको रख दे। तो ये मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल था और मैंडलीव ही हमारे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल है। जो मैंडलीव है उन्होंने जो एलिमेंट्स बताए थे, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके फंक्शन, एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हुए बताए। अब वो जो है उनकी टेबल है, वो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाई है वो उन्हीं की फॉलो कर रहे हैं। बट लेकिन उसमें क्या हो गया, कुछ चेंजेस हो गया। मैंडलीव ने बताया एटॉमिक मास के बेस पे, बट लेकिन बाद में कौन आए? एक न्यू साइंटिस्ट आए जिनका नाम है मोसले। मोस्टली जो है उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ही कुछ चेंजेस किए। जो मैंडलीव की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, मोस्टली ने देखा कि जो ये पीरियोडिक टेबल है ये बिल्कुल करेक्ट है, बट लेकिन कुछ कुछ जगह पर जो ये फॉलो नहीं कर पा रही है। तो उन्होंने देखा कि हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा मैं लिटिल बिट चेंज कर दूँ, थोड़ा बहुत। तो उन्होंने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। चेंज क्या किया? जो भी उन्होंने बताया था एटॉमिक मास, उन्होंने एटॉमिक मास को ना देखते हुए किसके बेस पर रख दिया? एटॉमिक नंबर के बेस पर। उन्होंने किसके बेस पर अरेंज कर दिया इसको? एटॉमिक नंबर के बेस पर। दोनों के बीच में क्या डिफरेंशिएट हुआ? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पहले जो मैंडलीव ने दी थी वो किसके बेस पर दी थी? उन्होंने दी थी एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। बट लेकिन मोस्ले ने क्या किया, जो हेनरी मोस्ले है उन्होंने क्या किया, उसी पीरियोडिक टेबल को किस में कर दिया? एटॉमिक नंबर में। तो जो गैप्स थे जो उन्होंने मैंडलीव ने छोड़े थे वो क्या हो गए? फुलफिल हो गए, फिल हो गए वो। और उनका जो है क्राइटेरिया मैच कर गया दोनों का। तो अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हम मोस्ले का एटॉमिक नंबर वाली फॉलो कर रहे हैं। बट लेकिन उसको दिया किसने था, बनाया किसने था, उसको प्रॉपरली अरेंज किसने किया था? वो किया था मैंडलीव ने। उन्होंने एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया था। बट जो ये है मोस्ले हैं, इन्होंने क्या बोल दिया कि अगर हम इसको एटॉमिक नंबर से फॉलो करते हैं तो क्या होगा कि इसका जो भी ब्लैंक है वो लेफ्ट नहीं रहेंगे और पूरी की पूरी टेबल हमारी जो होगी वो फुलफिल कर लेगी। अब आपने पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखा होगा, आपने देखा होगा लेफ्ट में मेटल है, मिड में मेटलॉइड्स हैं और फिर राइट में क्या है? नॉन मेटल। बस एक हाइड्रोजन है जो कहाँ पर रखा हुआ है? मेटल के साथ में। क्योंकि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर वो एटॉमिक नंबर के बेस पर तो उसको फर्स्ट पर आना है, तो वो कहाँ रखा गया? मेटल की तरफ। तो इसीलिए एक हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट बच गया जो उनके लॉ के अकॉर्डिंग फिट नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि हम हाइड्रोजन को फर्स्ट पर ही रख देते हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन जो है हमारा लेफ्ट में रखा हुआ है मेटल के बेस में। अदरवाइज सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, नॉवल मेटल अलग है, मेटल अलग है, मेटलॉइड्स अलग है, नॉन मेटल अलग है। तो ये सारा जो है प्रॉपरली अरेंज हो रहा है। आप देखोगे उसका कुछ एटॉमिक साइज है, किधर से लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आप इसको बुक से ज़रूर फॉलो करोगे। आई होप आपको एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट था मोस्ले का और मैंडलीव का ये आपको समझ आएगा। लेकिन फादर जो है पीरियोडिक टेबल के, जिन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को दिया है, वो कौन है? मैंडलीव ही है। ड्रिफ्टी मैंडलीव उनका नेम है।
मोस्टली का हम फॉलो कर रहे हैं, बट मोस्टली उसके फादर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है।